डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको द एंट एंड द क्रिकेट पोइम के क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। झिंगुर कहता है ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वह यह कब कहता है। एंड वाई, क्यों। द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन, झिंगुर यह बात उस समय कहता है जब सर्दी की ऋतु दस्तक देती है। ही सेज सो बिकॉज ही हैज नो शेल्टर एंड फूड फॉर विंटर सीजन, वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सर्दी के मौसम के लिए उसके पास न तो रहने के लिए आश्रय है न खाने के लिए भोजन है। ही थिंक्स दैट ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, वह सोचता है कि इस प्रकार तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स, कविता में उन लाइनों का पता कीजिए, उन पंक्तियों को ढूंढिए दैट मीन द सेम एज नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी, जिनका मतलब निदर ए बोरोवर नोर ए लैंडर भी होता है। निदर ए बोरोवर और नोर ए लैंडर बी मीन्स न तो किसी से उधार लो न किसी को उधार दो। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, हम चिटिया न तो किसी से उधार लेती हैं और हम चिटिया न किसी को उधार देती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल, चींटियों के सिद्धांत के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। आई थिंक द एंट्स कैन डू विद दिस प्रिंसिपल, मेरे विचार में चींटियों का इस सिद्धांत से काम चल सकता है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन लेटर एंड स्पिरिट, लेकिन वास्तविक अर्थों में मानव के लिए इस सिद्धांत का पालन करना बहुत मुश्किल है। वी में बोरो और लैंड, हमें उधार लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है और उधार देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट वी शुड बी फेयर इन आवर डीलिंग्स, लेकिन हमें अपने व्यवहार में ईमानदार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, चींटी क्रिकेट को कहती है कि सर्दी को नाच गा के बिताओ। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई, आपके विचार में क्या डांस शब्द यहाँ उचित है, यदि हाँ तो क्यों। यस, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, हाँ डांस शब्द यहाँ उचित है। इट इज यूज्ड एज ए सटायर ऑन द केयरलेसनेस ऑफ द क्रिकेट, ये डांस शब्द क्रिकेट की लापरवाही के ऊपर व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, विच लाइन्स इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। विच लाइन्स इन द पोइम, कविता में कौन सी लाइनें कवि के मत को व्यक्त करती हैं। रीड देम अलाउड, उनको जोर से पढ़ो। फोक कॉल दिस ए फेबल, आई शैल वारंट इट ट्रू, फोक्स लोग इस कहानी को एक काल्पनिक कहानी कहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि आई शैल वारंट इट ट्रू, मैं शर्त लगाता हूं कि यह कहानी सत्य है, यह कहानी काल्पनिक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। कवि ने जो टिप्पणी की है, कवि ने जो मत दिया है, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करो, उसको अपने शब्दों में लिखो। द पोइट सेज दैट दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। कवि कहता है कि यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है। एनीवन हु इज केयरलेस एंड लेजी इन लाइफ विल सफर फ्रॉम हार्डशिप्स। एनीवन हु इज केयरलेस मीन लापरवाह, एंड लेजी मीन सुस्त, निकम्मा। इन लाइफ विल सफर फ्रॉम हार्डशिप मीन परेशानियां। जो कोई भी जिंदगी में लापरवाह है और आलसी है, वह उसे कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। द पोइट सेज दैट दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। एनीवन हु इज केयरलेस एंड लेजी इन लाइफ विल सफर फ्रॉम हार्डशिप्स। कवि कहता है कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी जिंदगी में लापरवाह है और आलसी है, उसे जिंदगी में कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा।